अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मीन्स जो कि या तो पीएमएस में अपेयर होना चाहते हैं, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, या तहसीलदार के एग्ज़ाम में, और या सीएसएस एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो उनके लिए है। जैसे कि आपको पता है कि जब बंदा सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहा हो या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो इस पूरे जर्नी के अंदर मोटिवेशन और डीमोटिवेशन के साइकिल्स आते रहते हैं, और सक्सेसफुल वही होते हैं मोस्टली जो इस साइकिल को ओवरकम करते हैं। तो चूँकि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट या मोस्ट ऑफ़ द एस्पायरेंट्स वो गिरोह के अंदर प्रिपेयर करते हैं, उनके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं होता प्रॉपर दूसरों के साथ इंगेज रहने का, या वो अकेडमीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई मेंटर्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए मैंने ये चैनल लॉन्च किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अकेडमी से भी पढ़ चुका हूँ और डिफरेंट मेंटर्स से भी पढ़ चुका हूँ। तो मेरे पास वो सारा डेटा या जो भी गाइडलाइन वहाँ से मुझे मिली है, तो वो मेरे पास अवेलेबल है। तो आई थॉट कि मैं कोई एक ऐसा चैनल बनाऊँ जिसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ और डिफरेंट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी करूँ। क्योंकि इसमें ये होता है कि मोस्टली हम गिरोह में प्रिपेयर करते हैं, अकेडमीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रहते हुए बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आती रहती है। क्योंकि मैं ख़ुद इन सारे फेजेस से गुज़र चुका हूँ और मुझे एहसास है कि एक एस्पायरेंट को ये वाली सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए मैं ये चैनल बना चुका हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें सीएसएस के जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वो तो सबके सेम होते हैं, तो उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। अब प्रिपरेशन किस तरह करेंगे, जैसे मेरे पास ऑलरेडी जो डेटा है वो मैं यहाँ पे एक लेक्चर फॉर्म में लिखूँगा, कॉन्साइज़ फॉर्म में, और उसको फिर हम डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर ले जाके प्लग इन करेंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये चीज़ें प्लग इन करनी है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अटैम्प्ट भी कर चुका हूँ और बहुत नैरो मार्जिन से मैं क्वालिफ़ाई नहीं कर पाया। तो आई वांटेड कि मैं अपने उस एक्सपीरियंस को इसके साथ मिलाऊं और एक प्रॉपर्ली प्रिपरेशन को आके ले जा सकूं। तो इसके अंदर ये होगा कि जो 6 पेपर्स हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स के, जैसे कि इंग्लिश एसे, जीएसए, इस्लामियात, प्रेसिस और करंट अफेयर एंड पाक अफेयर, हम इस तरह करेंगे कि जो बेसिक्स है इसको लेके चलेंगे। डिफरेंट आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर के अंदर है इम्पोर्टेंट, वहाँ मैं उसको पढ़ूँगा, वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करूँगा आप लोगों के लिए, और यहाँ पे मैं एक लेक्चर फॉर्म के अंदर वो लेके आऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह कि आजकल एक टॉपिक है सिंगल नेशनल करिकुलम, तो इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल स्टडी करके सारे फैक्ट्स एंड फिगर को लेके मैं यहाँ एक कॉन्साइज़ फॉर्म के अंदर लेके आऊँगा, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा तो वो ये होगा, क्योंकि सीएसएस प्रिपरेशन में आउटलाइंस बहुत मैटर करती है। आप किसी भी पेपर में आउटलाइन के बगैर नहीं जा सकते। लाइक आपको आउटलाइंस प्रिपेयर करनी होती है। जिस तरह का एक क्वेश्चन है पास्ट पेपर का, तो उसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उनकी आउटलाइंस आपने बनानी है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो आउटलाइंस जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो दूसरा जो हम काम करेंगे, सबसे पहले हम आर्टिकल्स को, डिफरेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे, वहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर हम जो है ना वो पास्ट पेपर्स उठाएंगे, वहाँ से पर्टिकुलर क्वेश्चंस देखेंगे और वो क्वेश्चन उठा के हम उनकी आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है, आउटलाइन बनाने के बाद हम फिर जो भी डेटा हमारे पास आर्टिकल से, मतलब ये आर्टिकल्स पढ़ के, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ के जो डेटा हमारे पास आ चुका होगा, उस आउटलाइन के अंदर जितनी हेडिंग्स होगी उन हेडिंग्स के अंदर हम उन डेटा को प्लग इन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेके चलेंगे, और उम्मीद है कि आपका जो कंपलसरी पार्ट होगा ये बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर होगा। क्योंकि मैं ख़ुद अपनी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाया करेगी, और मैं आपके साथ भी ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। अब दूसरी बात जो ये है वो ये है कि एक बंदा वो सीएसएस एग्ज़ाम पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकता। आपने जनरल जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर करना होता है, तो उसके लिए ये करेंगे कि जितने भी करंट अफेयर चल रहे होते हैं या आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं, तो उनसे हम एक्सट्रैक्ट
करेंगे उन एमसीक्यूज़ को जो कि करंट अफेयर में आ सकते हैं, किसी भी जनरल जॉब्स में या सीएसएस के पेपर में भी तो करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ होते हैं, तो उसमें हम वो सारे एमसीक्यूज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हमें जनरल जॉब्स की प्रिपरेशन भी हो जाया करेगी। फिर वोकेबलरी के लिए मैं ये शेयर करूँगा कि आप लोगों के साथ वोकेबलरी के कुछ टिप्स दूँगा और डेली मैं एक असाइनमेंट बना के वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि आप लोगों ने इसको करना है। और फिर कमेंट सेक्शन में या जहाँ पे भी हो सके तो हम इसको वो करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और इसको प्रोसीड करेंगे। क्योंकि ये चैनल जो मैं बना चुका हूँ तो दिस इज़ नॉट फॉर मॉनेटरी गेन, किसी भी मॉनेटरी गेन के लिए ये नहीं है, इट्स प्योरली फॉर स्टडी पर्पस। तो हम सिर्फ मेरी जो एफ़र्ट है वो ये है कि जितनी भी प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे की हेल्प आउट करें। ठीक है, हम अकेडमीज़ जाते हैं, वहाँ से हम मटेरियल्स लेते हैं लेकिन वो शेयर नहीं करते। तो आई वांट कि मैं उन सारी मटेरियल्स को जो मेरे पास है वो यहाँ पे मैं शेयर कर सकूँ। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये स्टडी इस पे आप लोग मेरे साथ देंगे, हम साथ चलेंगे। और आप लोग बस इतना कर सकते हैं कि इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम डिज़र्विंग स्टूडेंट तक पहुंच सके। जितने भी स्टूडेंट आइसोलेशन के अंदर होके प्रिपेयर कर रहे हैं और वो डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनके पास कोई मोटिवेशन की कोई रीज़न नहीं है या वो डीमोटिवेट है अपनी इस जर्नी के अंदर, तो हम उनको मोटिवेट करेंगे। और इस पूरे इंटरेक्शन ये एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट होगा तो इसको इंशाल्लाह इसके बहुत बेनिफिट होंगे। तो आप सब लोग इस चैनल को मैक्सिमम इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो करना चाहते हैं इसको प्रोसीड प्रिपरेशन को इस फॉर्मेट में, तो वो बेनिफिट हो सके उससे। थैंक यू।